Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th जनरल साइंस क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th जनरल साइंस में बेटा आज हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है। चैप्टर नंबर 9 है आपके पास, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसका पेज नंबर है आपके पास 142। और जो टॉपिक बेटा आज हमें डिस्कस करना है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब पहले इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले बेटा आपको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को, टेक्नोलॉजी को आपको पता है टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्निक्स को कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा कि जो नई नई टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोसेस करना या फिर उनको इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा आपके पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेटा इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो जो आपको पेपर में शॉर्टकट से पूछी जा सकती है, द साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉर्टिंग इंफॉर्मेशन, द साइंटिफिक मेथड, द साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन को साइंसी तरीके के मुताबिक क्या करना, स्टोर करना। सिर्फ स्टोर नहीं करना, फिर एंड प्रोसेसिंग, फिर क्या करना, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना। ठीक है, और फिर जो है प्रोसेसिंग के अलावा एंड यूज देम प्रॉपरली, एंड यूज देम प्रॉपरली, उनको प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से क्या करना, यूज करना। ठीक है, एंड देयर कम्युनिकेशन, और फिर उस सारी इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन भी, एंड देयर कम्युनिकेशन, एंड देयर कम्युनिकेशन, इट इज ऑल कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास क्या क्या है, इंफॉर्मेशन को साइंसी तरीकाकार यानी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्या करना, स्टोर करना। ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसको प्रॉपरली यूज करना और उसका कम्युनिकेशन भी रखना। वो सारे का सारा प्रोसेस आपके पास, ये जो टेक्नोलॉजी है, इस सारी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बेटा देखो, हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे या जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये यहाँ पे एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ भेजना बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, देखो पुराने ज़माने में अगर फॉर एग्जांपल को ख़त लिखता था तो कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, कोई बंदा जाता था तो वो जाके आगे ख़त को डिलीवर करता था। ठीक है, तो लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट वन इज, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही हम बात करें, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आ रही है बेटा वो है टेली कम्युनिकेशन। क्या, टेली कम्युनिकेशन। अब ये देखो, टेली कम्युनिकेशन में दो वर्ड हैं बेसिकली। एक है टेली, टेली का मतलब होता है दूर दराज, कम्युनिकेशन राब्ता कायम करना, मतलब कि इंफॉर्मेशन को एक इलाके से बहुत दूर के किसी दूसरे इलाके में क्या करना, भेजना। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूर दराज के इलाकों में होती है, ऐसी टेली कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी आपके पास, The methods used for instant communication, मतलब फौरन कम्युनिकेशन के लिए, इतने लंबे अरसे तक नहीं कि हम वेट नहीं कर सकते, इंस्टेंट कहते हैं बहुत जल्द या फौरन। ठीक है, The method used for instant communication, the method used for, the method used for instant communication, instant कम्युनिकेशन, कहाँ जी, इंस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू फॉर ऑफ प्लेसेस, फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन
कहाँ पे जी? टू फॉर, फॉर ऑफ कहते हैं बहुत दूर दराज इलाके। टू फॉर ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड, टू फॉर ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। बेटा वो जितने भी जरिए हैं, वो जितने भी तरीके हैं जिनके जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत क्विकली भेज सकते हैं, उन तमाम मेथड्स को, उन तमाम तरीकाकार्स को हम किसका नाम देते हैं? टेली कम्युनिकेशन का। किसका नाम देते हैं? टेली कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब देखो टेली कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत क्या है, किस तरह से जो है ना communication to far off places is one more effective way has been a challenge in scientist to the scientist। ठीक है, अब बेटा देखो जो मेजर जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि इंफॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह बहुत जल्दी में क्या किया जाए? भेजा जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ जी? इन 1901 टेलीग्राफ सिग्नल वर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि पहली दफा जो टेलीग्राफ सिग्नल थे वो जी इन 1901 टेलीग्राफ, जो आपके पास टेलीग्राफ सिग्नल्स थे उनको भेजा भी गया और रिसीव भी किया गया। ट्रांसमिटेड एंड रिसीव थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड किसके थ्रू जी? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजा भी और वहां से रिसीव भी किया। ठीक है, इसके अलावा जी विदाउट यूजिंग इट्स इन्वेंटर वाज मार्कोनी। ठीक है, तो टेलीग्राफ को किसने इन्वेंट किया था जी? आपके पास मार्कोनी ने। टेलीग्राफ जो था, टेलीग्राफ जो सिग्नल्स थे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स थी, उन जिनके जरिए हमने इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजा, उसको किसने डिस्कवर किया था? मार्कोनी ने। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये शॉर्टकट में पूछा जा सकता है कि मार्कोनी कौन था। कब जी? इन 1906 फर्स्ट ह्यूमन वॉइस वॉज ट्रांसमिटेड। ठीक है, कि जो 1906 में बेटा पहली दफा इन 1906 क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो ह्यूमन वॉइस, जो ह्यूमन वॉइस थी बेटा, उसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया था? आपके पास ट्रांसमिशन उसकी करवाई गई थी। ठीक है, चलें। इसके अलावा बेटा आपकी बुक में मेंशन है कि अब जो है बहुत सारी जो मशीनें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास टेलीफोन है, ठीक है, टेलीग्राफ है, फैक्स मशीन है, बहुत सारी जो अब तो मशीनें आ चुकी हैं जिनको हम टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट बेटा अब हमने देखना है कि टेली जो आपके पास टेलीग्राफी थी वो क्या थी और किस तरह से जो है ना बेटा उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलें तो डिस्कस करते हैं। आपके पास सेकंड वन इज टेलीग्राफ या टेलीग्राफी। तो अगर हम टेलीग्राफी की बात करें तो क्या है जी? मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ Morse code। Messages are transmitted in the form of Morse code। ठीक है, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको कोड्स की फॉर्म में क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे जी? पहले क्या होता है? इंफॉर्मेशन आर चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस। पहले जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस में चेंज किया जाता है एंड देन कन्वर्टेड इनटू ऑडिबल सिग्नल्स।
Informations are changed into electrical pulses and then transmitted to other places. Information जो भी होती है हमारे पास, information is changed into electrical signals. उसको हम electrical signals में convert करते हैं and transmitted to other places, और उसको दूसरी जगहों पे क्या कर देते हैं, भेज देते हैं. भेजने के बाद फिर क्या होता है जी, on the other end these are again converted into audible signals. On other end these are again converted into ऑडिबल सिग्नल्स. देखो बच्चों क्या होता है, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको मॉरिस कोड्स के जरिए जो है वो भेजा जाता है. कैसे, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन थी, पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. कहाँ, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. और वही जो आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं बेटा, फिर उनको दूसरे एंड पे किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, ऑडिबल सिग्नल्स में. ठीक है. इन दिस मेथड एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड कोड्स. ठीक है. इस मेथड में क्या होता है, एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड इसके लिए देखो खास किस्म के जो कोड्स होते हैं बेटा, उनको रीड करने के लिए हमारे पास हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है. इन दिस मेथड एक्सपर्ट्स are required to send codes to decode the message received from the other side. ठीक है. और एक वो इसकी लिमिटेशन है कि this method is very slow. This method is very slow. ये जो मेथड है आपके पास बेटा, ये रिलेटिवली स्लो है, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली ये जो मेथड है ये काम नहीं करता. ठीक हो गया. चलें, ये था जी आपके पास टेलीग्राफी का टॉपिक. ठीक है. जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि दूर दराज इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो आपके पास मेथड यूज हो सकता है वो क्या है, टेलीग्राफी, जिसमें डिफरेंट कोड्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उसको भेजा जाता है. पहले उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा से ऑडिबल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके जो है ना हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं. ठीक है. आज के लिए बेटा इतना ही. अल्लाह हाफिज़.